पहले बात लखनऊ की वारदात की, जहां पर मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग मामले में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने ही साले से खुद पर गोलियां चलवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी साले ने कबूलनामे में साजिश का खुलासा किया। साले के मुताबिक बेटे ने ही पूरी साजिश रची थी। पुलिस कमिश्नर ने और क्या कहा, इस पर सुनिए। प्लानिंग हुई होगी ना, किसको प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे। इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, दोनों और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? सभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने आज तक से खास बातचीत की और पूरे मामले का खुलासा किया। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली लगी और बहुत कुछ उसमें संदिग्ध भी था। उन्होंने गोली चलवाई। इस वक्त हमारे साथ डीके ठाकुर हैं, जो कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि क्या वजह है, क्यों सांसद के बेटे ने खुद पर अपनी गोली चलवाई है और इसमें अभी तक का क्या अपडेट? सांसद जी के बेटे ने अपने साले से गोली चलवाई। साले ने कबूलनामा कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलवाई गई वो पिस्टल रिकवर हो चुकी है। क्यों चलवाई, इसके पीछे उनके साले का वर्जन ये है अभी कि वो कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। लेकिन ये वजह कितनी सही है, कितना गलत है और क्यों वजह थी, ये हम लोग जब सांसद जी के बेटे से पूछताछ कर लेंगे तभी एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। क्या कोई पर्सनल समस्या, क्योंकि ये बात कि उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से शादी की थी, परिवार से अलग रह रहे थे, क्या ये वजह है या कोई और वजह है? वजह कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए। इस ऐसे कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए, ये उनसे पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। सर, गोली चलवाई, लेकिन गोली ऐसी जगह लगी जो छू करके मात्र निकली, बहुत कम जख्म है और तुरंत उन्हें अस्पताल से वापस भेज दिया गया। तो आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? आप लोग इसको किस तरीके से देखें? आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे, यदि हम स्वयं अपने पर गोली चलवाएंगे तो अपनी सुरक्षा तो सुनिश्चित करेंगे ही, और ये हम चाहेंगे कि हमें कम से कम हार्म पहुंचे, कम से कम इंजरी पहुंचे। इसी के मद्देनजर उन्होंने ऐसी गोली चलवाई जिससे कि वो कम इंजर्ड हो पाए और जल्दी से अस्पताल से डिस्चार्ज होगा। और अब से कुछ देर पहले इस वारदात पर सांसद कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, मेरे साथ खास बातचीत में सुनिए। लखनऊ गोलीकांड मामले में इस वक्त सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सुबह भी आपसे बातचीत हो रही थी, तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव? क्या लगता है आपको, इस तरह की वारदात क्यों हुई है? नहीं, अब ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में क्यों वारदात हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में 2:03 पे आयुष का फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फ़ोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को, किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया, पुलिस के सामने भी उसने यही बयान दिया था। अब जो उनके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा कि उनका साला बयान दे रहा है कि आयुष ने ही गोली हमारे ऊपर चलवाई, हमसे चलवाई है। तो अगर आयुष ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ, तो कम से कम उनको एक सोचना चाहिए था कि हम अगर गोली चलाएंगे इस पे तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो कम से कम इस संबंध में हम लोगों से एक बार उसको बताना चाहिए था
कि आपका बेटा इस तरीके से हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके साले ने भी इस तरह का कोई जिक्र हम लोगों को उससे नहीं किया। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, हाथरस कांड के मुख्य आरोपी पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। बाकी 2 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने गए पिता की दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुख्य आरोपी, जिसके अब अलग अलग वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, एक ऐसा ही वीडियो आपको इस वक्त तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब 1 लाख का इनाम पुलिस ने इसके ऊपर घोषित किया है। एक छुटभैया नेता जो इलाके का गुंडा भी है, एक लड़की के पिता की हत्या कर देता है। 2 दिन हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर चुकी है। हम सीधे उस बेटी से बात करते हैं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहना है आपका? सर अभी तो पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, घर पे ये लोग चले जाएंगे तब क्या होगा मेरा मम्मी का पता नहीं। प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ के उसका अभी क्या उस रह गया, उसे ढूंढने के लिए उसका एनकाउंटर करो, प्लीज उसका एनकाउंटर करो, उसे ढूंढ के उसे मारो, प्लीज सबको मारो, सबका एनकाउंटर करो प्लीज। मुझे और कुछ नहीं देखना, बस उसका एनकाउंटर देखना। अभी तक उसे ढूंढ भी नहीं पाए, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत डर है, मेरी मम्मी डर के पागल हो रही है। अभी तो पुलिस फोर्स है, फिर कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्लीज मुझे सपोर्ट करो, प्लीज मुझे न्याय दिलाओ, प्लीज उसे ढूंढो, उसका एनकाउंटर करो प्लीज। ऐसा भी बता रहे हैं कि जब यहाँ पर गोली चलाई थी उसके बाद भागते हुए भी काफी राउंड फायरिंग करी थी। हाँ, भागते हुए फायर करते हुए भागा था वो। तो क्या आप लोग को डर है कि अगर नहीं पकड़ा गया तो क्या फिर? डर है सर, बिल्कुल डर है। मेरी मम्मी डर के पागल हो रही है, मैं डर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। प्लीज अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, उसका एनकाउंटर करो, जैसे ही मिले उसमें गोली मारो, प्लीज उसे गोली मारो। मुझे बस वो मरा हुआ चाहिए। मुझे जब तक डर खत्म नहीं होगा तो वो मरेगा नहीं, तब तक डर खत्म नहीं होगा। मुझे वो चाहिए मरा हुआ, बस मुझे वो मरा हुआ चाहिए, मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए, बस और कुछ नहीं। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए। बहुत टाइम हो गया उसे, बहुत टाइम होगा जब से पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई उसको। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए, बस मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।